तो जिस तरह से भी फिलहाल चंद्रशेखर को लेकर और आकाश आनंद जी को लेकर जंग जारी है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो किसी से इतिहास छुपा नहीं है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बाबा साहेब को चुनाव हराने में मेहनत कर रही थी। मुकाबला कर पाएंगे। देखिए, मुकाबला इतिहास गवाह है कि सदियों से मुकाबला होता आया है। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। साथियों, मेरे साथ एक बहुजन समाज के पत्रकार पराग सागर जी उपलब्ध हैं। उनसे कुछ बातें करेंगे बहुजन समाज से रिलेटेड और राजनीति से रिलेटेड, और क्या कुछ इनकी सोच है बहुजन समाज के प्रति और राजनीति के प्रति। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? नमस्कार, मेरा नाम पराग सागर है और मैं बहुजन समाज का एक छोटा सा पत्रकार हूँ। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, ये जो जैसे बहुजन समाज हमारा भी बहुत पीछे है जी, उसको आप जगाने के लिए हम देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हो, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? और अगर कुछ कहना चाहो तो मैं जानते हैं। देखिए, एक लोग से बहुजन समाज नहीं जग रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो ये बहुसंख्यक समाज है वो किस तरह से आगे बढ़े। यही हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं। कैसे हमारे लोग संसद तक पहुँचें, विधानसभा तक पहुँचें, इसके लिए हम लोग कड़ा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी प्रयास कर रहे हैं। सर, परिवर्तन आ सकता है? जैसे आप मेहनत कर रहे हो, इतना बहुजन समाज को जगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा? देखिए, काशीराम साहब के हम लोग जो है अनुयायी हैं, मानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें दूर बैठाया जाता था, तो क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन एक नया जनसैलाब आएगा, बहुजन समाज को एक नई दिशा मिल जाएगी? मेहनत तो बाबा साहब ने किया, खूब अथक प्रयास किया, बहुजन समाज को जगाया, और आज बहुजन समाज बाबा साहब के रास्ते पर चल रहा है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा यही प्रयास है कि बहुजन समाज ज़रूर जागेगा एक ना एक दिन। तो प्रयास जारी है। तो जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, इसके प्रति अभी फिलहाल कैंडिडेट तो बहन जी ने अपने लोकसभा में नहीं उतारा है, बट अगर उतारती है तो उस पर क्या कुछ मुद्दा रहेगा और कैसे यहाँ पर ब्रिजभूषण के सामने बहन जी मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मुकाबला इतिहास गवाह है कि सदियों से मुकाबला होता आया है, और ब्रिजभूषण जी हों या फिर कोई और हो, किसी से बहुजन समाज ना डरा है ना डरेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, बहुजन समाज अपना काम करेगा। जी सर, एक सवाल आपके साथ, बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हो आप? बहुजन समाज को संदेश सर यही है कि वो अपने हित के बारे में सोचे, उसका हित कहाँ पर है ये चीज़ वो जाने ज़रूर, और उसको संज्ञान में लेते हुए जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है उसका सही से प्रयोग करे। अच्छा सर, जैसे कि बहुजन समाज को जिस तरह से इसमें टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को देख लें और कांग्रेस को देख लें, ऐसे ऐसे बहुजन समाज को टारगेट कर रहे हैं अपने झांसे में लाने के लिए, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। उससे क्या लगता है कि वोट परसेंटेज में घटाव हो सकता है बीजेपी बढ़वा सकती है बहुजन समाज का वोट? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के इतिहास को कौन नहीं जानता है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75-76 साल होने को है, प्लस भी होगा। 60 साल से ज़्यादा लगभग कांग्रेस ने भारत में अपने कार्यकाल को चलाया है। तो किसी से इतिहास छुपा नहीं है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बाबा साहेब को चुनाव हराने में मेहनत कर रही थी। तो आज वो अगर बाबा साहेब की जयंती मनाती है, तो जो बहुजन समाज के मिशनरी लोग हैं वो कांग्रेस को और बीजेपी को भलीभांत जानते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, जैसे कि आपको नहीं लगता कि कुछ हद तक बहुजन समाज का वोट उधर जाता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, ये आज ही नहीं, मैं फिर कहूँगा कि ये जो बात है, ये वोट वाला जो मसला है, ये बहुत पहले भी था। जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे तब भी दो जो नेशनल पार्टियां थी तब भी इनको ट्रांसफ़र होता था। जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बहुजन समाज के हैं, उनका तो वोट ट्रांसफ़र होगा ही होगा। जैसे बहुत हद तक यादव समाज जा रहा है, दलित समाज जा रहा है, कई ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो सभी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो मिशनरी हैं, जिनको अपने अस्तित्व के बारे में पता है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, मायावती जी को पढ़ा है, काशीराम साहब को पढ़ा है, और भी जो बहुजन महापुरुष हैं उनको पढ़ा है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जगह पर जाएंगे। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बहन जी को देख लें, आकाश आनंद जी को देख लें, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं,
तो उसे सर क्या लगता है कि कुछ हद तक वोट में बढ़ोतरी होगी, या फिर जैसे आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले बहन जी के शासनकाल में वोट हमें आते थे, हम वैसा ही प्रयास कर रहे हैं वोट पाने के लिए, इसलिए ताबड़तोड़ रिले कर रहे हैं? इसमें देखिए अखिलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी सर। कि वो दिन दूर नहीं कि आकाश आनंद जी एक नया भारत को बीएसपी का जो है रूप देंगे। जी लेकिन मैं मानता हूं कि अभी इस समय बीएसपी की स्थिति थोड़ा डाउन है, लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद जी बीएसपी का एक नया रूप देखने को मिला है। जी और आने वाले समय में किसी भी पार्टी को यदि संसद में, लोकसभा में बैठना है, लोकसभा संसद में, जी तो बिना बीएसपी के समर्थन के नहीं बैठ सकती है। इस बात की पूरा आप लोग पुष्टि कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो जिस तरह से भी फिलहाल चंद्रशेखर को लेकर और आकाश आनंद जी को लेकर जंग जारी है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बहुजन समाज के वो दो युवा हैं जी जिनको पूरे दलित बहुजन समाज को बहुत ज़रूरत है। जी और अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे जी तो जो बहुजन समाज है उसका कभी भला नहीं हो पाएगा। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ये फिर से सत्ता में बने रहेंगे। तो बहुजन समाज का सदा यही काम रहता है कि जितने भी हमारे मिशनरी साथी हैं जी वो एक साथ एक मंच पर आएँ, चाहे फिर वो चंद्रशेखर जी हों या फिर आकाश आनंद जी हों जी। या फिर बहुजन समाज के कोई छोटे मोटे बड़े संगठन क्यों ना हों, सब एक साथ आएँ। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहन जी ने एक रैली में सीधा चंद्रशेखर को, नाम तो नहीं लिया मगर इशारों इशारों में तो चंद्रशेखर को कह दिया कि कुछ बीजेपी के मानसिकता वाले लोग हमारे समाज को मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस से मिले हुए हैं, बिना चंद्रशेखर के नाम लिए हुए उन्होंने नगीना सुरक्षित पर बात की। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना देखिए, चाहेंगे? नगीना जो आरक्षित और सुरक्षित सीट है जी और बहन जी का जो स्टेटमेंट है, जी बहुजन समाज की वो बड़ी नेता हैं जी और मैं एक पत्रकार हूँ, जी तो मैं बहन जी की तारीफ़ भी नहीं कर सकता क्योंकि कोई कहीं न कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर रहती हैं, जी उसके बाद ही बदलाव होता है जो है सांसद और विधायकों का और जो है मुख्यमंत्रियों का। जी तो चंद्रशेखर जी भी अपने हद तक सही हैं, बहन जी ने कुछ कहा होगा तो सोच समझ के कहा होगा। जी। इस विषय पर ज़्यादा मैं वक्तव्य नहीं करूँगा। तो जैसे कि चंद्रशेखर को कहीं न कहीं अब बहन जी भी जान चुकी हैं, जी, ऐसा कहा बिल्कुल, जा बिल्कुल। सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा देश जान रहा है चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर को जितने युवा लोग हैं, जी। वो अपने आप को चंद्रशेखर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो जैसे कि चंद्रशेखर यही कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यही वो सोच भी रहे थे कि हमें लोग जानें। जैसे बहन जी को देख लें, आकाश आनंद जी को देख लें, अब उन्होंने भी उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो इससे चंद्रशेखर को क्या लगता है कि उनके वोट में कुछ बढ़ोतरी होगी या फिर घटोतरी होगी? देखिए, अगर ज़मीनी स्तर की बात देखी जाए जी अखिलेश भाई, जी सर। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर का इतना फैन फॉलोअर्स है जितना बहन जी का है। जी अगर देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था वेद प्रकाश का। जी सर। वेद प्रकाश बता रहे थे कि 2 तरह के रुपए होते हैं। जी एक बच्चों का रुपया होता है जिसे नकली नोट कहा जाता है, जी एक असली नोट कहा जाता है। तो जब तक बच्चे खेलने लायक होते हैं, तब जी तक सर। वो नकली नोट के साथ रहते हैं। जी और जिस दिन वो समझ जाते हैं कि मुझे असली नोटों की ज़रूरत है, जी वो सर। उस दिन असली नोट को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं इशारों इशारे में अभी पराग सागर जी ने आपको बताया कि कैसे जिस तरह से चंद्रशेखर जी के वोट को लेकर और बहन जी के वोट को लेकर बात की हमने पराग सागर जी से, तो उन्होंने सीधा सीधा एक समझ लो तो दोहे के हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी। और वहीं सर आपसे हम जानना चाहते हैं, जिस तरह से बहन जी फिलहाल अभी चुनाव तो लड़ नहीं रही हैं और जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में वाराणसी में उन्होंने मोदी जी के खिलाफ में अपने प्रत्याशी को फिर दोबारा बदल दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि मुस्लिम कार्ड वहां पे खेल रहे हैं बहन जी वाराणसी में, तो इससे क्या मोदी जी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है? क्यों आपको नहीं लगता कि मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया जाए? नहीं सर, इससे पहले भी वहां पे बहन जी ने मुस्लिम कार्ड खेला था। देखिए, मुसलमानों को देश में भागीदारी मिले, जी ये बहुत ज़रूरी है। जी सर। और मैंने देखा है कि बीएसपी ने जितनी भी अपनी सीटें जारी की है, जी उस हर जो है सूची में जी मुसलमानों की भागीदारी है। बिल्कुल दी है। और लगभग हमारे ख्याल से 68 सीटें भी जारी हो चुकी है, जिसमें 19-20 जी प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यानी जी। यानी कि बहन जी सीधा मुस्लिम समाज को भी साथ लेकर चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मायावती का जो ये
षड्यंत्र आप कह सकते हैं, जो चाल कह सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कह सकते हैं, तो बहन जी ने बहुत बढ़िया निकाला है। जैसे बीजेपी मुसलमानों को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है, उसी तरीक़ा से बहन जी मुसलमानों को वोट और टिकट दोनों ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखती हैं और दोनों देती हैं। तो आने वाले समय में मुसलमानों की भी भागीदारी इस देश में हो, ये बहन जी जो है चाहती हैं और बराबर का अधिकार दे रही हैं। मेरे समझ में तो बहन जी दलित मुस्लिम आदिवासियों के लिए बेस्ट हैं। सर जैसे अखिलेश यादव जी को देख लें, वो उनको तो लगता है कि जितना मुस्लिम समाज है वो तो मेरे साथ है। जिस उन्होंने पीडीए कहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो सीधा अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं कि खासकर मुस्लिम समाज को कह रहे हैं कि मेरे साथ है। देखिए अखिलेश यादव जी का तो हम क्या कहें। अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के 5-5 लोगों को, यादव सिर्फ 5 लोग यादव हैं और 5 इनके घर के ही लोकसभा के जो है प्रत्याशी हैं। और पीजे की बात अगर की जाए तो पीजे में एक भी मुस्लिम समाज को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया है अखिलेश यादव जी ने, एक भी मुस्लिम, जबकि 111 विधायक हैं। और आप ये मानिए कि मुस्लिम समाज को राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं बनाया गया है। केवल उनके वोट के लिए ही उनके पीछे अखिलेश यादव, आप ऐसा मान सकते हैं कि वोट के लिए ही जो ये समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम समाज का यूज़ कर रही है। सर अभी फिलहाल एक खबर मैंने ट्विटर पर देखा सर, बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उस खबर में समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बात कही जा रही है कि आकाश आनंद जी अपनी मतलब बहन जी कह रहे हैं, बुआ को बहन जी बता रहे हैं, सॉरी बुआ को बहन जी बता रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए वो लोग कह रहे हैं कि बुआ जी को बहन जी बता रहे हैं, जो लोग अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते हैं। सीधा अखिलेश यादव को जी, अखिलेश, मैं बिल्कुल बताता हूँ, साफ बातें करना गलत नहीं है। आप साफ बातें कीजिए। साफ बातें ये है कि अखिलेश यादव जी कभी अपने पिता को पिता नहीं कहते, नेताजी कहकर संबोधित करते हैं। अगर आकाश आनंद अपनी नेता को, अपनी बुआ को और अपने जो है शिक्षा जिससे मिला है मायावती जी से, अगर उनको बहन जी कहती हो जिससे पूरा देश संबोधित करता हो, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है।